आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। आप सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर। पुनः सभी का मंगल हो, ऐसी भावना रखते हुए तीसरा अध्याय 32 नंबर श्लोक पर चलते हैं। पहले उच्चारण करते हैं। ये त्वेददभ्युसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जो मैंने पहले तुझे कहा ना, को जो श्रद्धावान है, जो दोष दृष्टि नहीं रखता, कर्मों में विश्वास रखकर मुझको अर्पण करता है वो सारे कर्म, तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। और अब इसके विपरीत मैं आपको कहता हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को बोलने वाले हैं। पहले उच्चारण करते हैं, एक बार जो किया दोबारा पुनः उच्चारण करते हैं। ये तु एतदभ्युसूयन्तो ना अनुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। कहते ये तो जो इसके विपरीत जो पहले कहा, श्रद्धावान और दोष दृष्टि ना रखने वाला, ऐसा जो है, इसके विपरीत अगर वो ऐसा है कि वो दोष दृष्टि भी रखता है और श्रद्धा भी नहीं रखता, ना अनुतिष्ठन्ति मे मतम, और ना ही मेरे मत का पालना करता है जैसे मैंने कहा, ऐसा जो है मेरे मत पर ना चलने वाला, तो आगे सर्वज्ञान विमूढ़ांस तान विद्धि नष्टान चेतसः। सर्वज्ञान विमूढ़ान, वो समझो ऐसे है जो मेरे मत पर नहीं चलने वाला। वो सभी वैदिक कर्म हो या लौकिक कर्म हो, सभी के ज्ञान में भी भ्रमित है, कर्म में भी भ्रमित है, वो मूढ़ चित्त वाला है। तान, ऐसे व्यक्ति को तुम बुद्धिहीन जानो, नष्ट हुआ जानो। हे अर्जुन, ये मेरा ऐसा मत है, तुम उस व्यक्ति को ऐसा जानो जो इसके विपरीत चलता है, अर्थात मेरे मत के अनुसार नहीं चलता। यहाँ फिर एक और ऐसी लोगों के मन में शंका हो सकती है, हो सकता है अर्जुन के मन में भी शंका हो। क्या शंका हो? क्योंकि जो ऐसी शंका कि हे भगवान, अगर ऐसी बात है तो फिर किस कारण से आपके मत पर ये नहीं चलते, क्या कारण है? ऐसी शंका को उनके मन की जानकर आगे भगवान बोले। क्या बोले? आगे 33 नंबर श्लोक है। ये किसी के मन की भी शंका हो सकती है कि अगर भगवान आप ऐसा कहते हो कि श्रद्धावान होता है, वो दोष नहीं देखता, उसका पाप मुक्त हो जाते हैं कर्म अगर मेरे अर्पण करता है, अगर ऐसी बात है तो लोग क्यों नहीं चलते, आपके मत का अनुसरण क्यों नहीं करते? ऐसी शंका को लेकर भगवान स्वयं कह रहे हैं। पहले उच्चारण करते हैं 33 नंबर श्लोक। बोलते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्राकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कि हे अर्जुन, वो किस कारण से नहीं मेरे मत को अनुसरण करते, आचरण करते, उसकी बात ये है। क्या है? सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर। सदृशम मतलब उसके अनुरूप, चेष्टते चेष्टा करते हैं, स्वस्या अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के। अब स्वभाव का क्या कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं जो पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य और पाप और उनके संस्कार और वर्तमान में उनके अनुरूप बना हुआ हमारा प्रारब्ध, मतलब जीव का प्रारब्ध, उसमें पड़े हुए पुण्य और पाप के संस्कार के अनुरूप ये प्रारब्ध हुआ, इसलिए उसके अनुरूप उसका स्वभाव बनता है। उसको कहते हैं प्रकृति। जो अभी कह रहे हैं ना, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर,
वह प्रकृति अपने अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार वो वर्तन करता है। फिर आगे क्या कहते हैं, ज्ञानवान अपि, कहते चाहे वो ज्ञानवान है फिर भी वो अपने स्वभाव के अनुसार वर्तन करता है, अच्छा आचरण करता है। आगे कहते प्रकृति में यान्ति भूतानि, कि प्रकृति अपने स्वभाव को ही यान्ति प्राप्त होते हैं भूतानि, सभी जीव, सभी जीव जो पूर्व में किए हुए हैं पुण्य और पाप, उनके संस्कारों से जो ये प्रारब्ध बना, इस प्रारब्ध में वो पुण्य और पाप जब जब फल देने को उत्सुक होते हैं तो उसके अनुरूप उसका स्वभाव बदलता है। भैया आपने भी देखा होगा, कभी कोई स्वभाव आप अपना विचार बदलता है, कभी कोई विचार बनता है, कभी अच्छा बनता है, कभी विचार बहुत ही खराब बन जाता है। तो यहाँ पर आ गए कहते निग्रह किम करिष्यति, तो हम फिर उसको रोकने का कैसा प्रयास कर सकते हैं। तो उसमें मेरा भी क्या, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जीव को स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अब यहाँ फिर एक और शंका उठती है, उस शंका को स्वयं भगवान क्यों नहीं जानते, सब जानते हैं। उनकी शंका को जानकर स्वयं ही आगे कहते हैं, पहले शंका कहते हैं ना, उनके क्या क्या शंका हो सकती है, अर्जुन के मन की और दूसरों के मन की भी, सभी के, क्योंकि ये सभी के लिए है। कहना अगर शंका ये हुई कि अगर अपने ही स्वभाव के अनुसार चेष्टा सब करते हैं, प्रकृति से रहित है ही नहीं कोई, मतलब उसी के अनुरूप है, तो फिर जो पुरुष प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, वो बेकार। दूसरा, जो शास्त्र में आप कह रहे हो ये करो ये ना करो, या दूसरे शास्त्र कहते हैं ये करो ये ना करो, ये कर्म करो ये कर्म करो, ऐसे होगा, तो शास्त्र तो फिर वो जो उसका विधि है विधान है वो निष्फल हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, उसका बताना बेकार हो जाएगा। ऐसी शंका को देखकर आगे क्या कहते हैं, सही है शंका, शंका सही हुई। क्या कहते, जब प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार ही सभी कर्म करेंगे तो फिर पुरुष का प्रयत्न का बेकार ही हो गया एक। दूसरा, जो शास्त्रों का कथन है वो भी बेकार हो गया। तो अब क्या कहते हैं, उस पर चलते हैं। 34 नंबर श्लोक पर चलते हैं। भगवान हर शंका का निवारण करेंगे। अब क्या कहते हैं, शास्त्र भी निरर्थक नहीं है, पुरुष का प्रयत्न भी निरर्थक नहीं है, कैसे? आइए पहले उच्चारण करते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशम आगच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ। ये है 34 नंबर श्लोक। भाष्यकार क्या कहते हैं, इंद्रियस्य है, इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, क्योंकि देखिए जो चक्षु का विषय क्या है, दृश्य है। नासिका का क्या है विषय, सुगंध दुर्गंध। कान का विषय क्या, शब्द। चमड़ी का ये इसका क्या है, स्पर्श। ऐसे सब का अपना अपना विषय है, तो उसमें राग द्वेषो व्यवस्थित, तो उन दोनों का, इंद्रियों का अपने विषयों में भी राग द्वेष है। हे अर्जुन, ये भगवान कह रहे हैं, कैसे? देखिए, जब आप चक्षु से कोई दृश्य देखते हो, आपको अच्छा लगता है तो उसका राग हो गया। जब वो दृश्य बुरा हुआ, कोई हिंसक हो गया या कोई ऐसा हो गया जो आप पसंद नहीं करते, तो उसका द्वेष हो गया, आप हट जाओगे वहाँ से। ऐसे ही शब्द का ले लो, अगर शब्द बहुत सुरीला हुआ, अच्छा लगा, आपके मन के अनुकूल हुआ या आपकी प्रशंसा रूप हुआ, तो आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा। अगर वो अपशब्द हुए या कुछ ऐसे शब्द हुए जो आप सुनना नहीं चाहते, तो उस पर द्वेष हो गया। तो ये क्या हुआ, इंद्रियों का अपने विषयों में भी राग द्वेष स्थित है, व्यवस्थित है। हे अर्जुन, आगे क्या कहते हैं? अब आगे क्या कह रहे हैं, जो शंका उठाई थी भगवान ने स्वयं लोगों के मन की, अर्जुन के मन की क्या शंका थी कि शास्त्र विधि का विधान जो निषेध और विधि कहा है वो बेकार हो जाएगा। अब कहते हैं, कहते अब शास्त्र की विधि सुनो, शास्त्र का उपदेश बेकार नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, तयो ना वशम आगच्छेत तौ, मतलब तयो मतलब उन राग द्वेष जो हैं, वशम, उस राग द्वेष के, ना
वशम आगच्छेत, उसके वश में ना हो, ये शास्त्र कह रहा है। कैसे? तौ तौ उन राग द्वेषौ, जो राग और द्वेष हैं, ये क्यों उसमें वश में ना हो, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको प्रयत्न करना पड़ेगा कि अपने जो अनुकूल है उस पर राग ना करो, जो अपने प्रतिकूल है उसको द्वेष ना करो, समभाव रहने का प्रयास करो। ये प्रयत्न है पुरुष का, जो पहले शंका उठाई थी। दूसरा, एक और भाष्यकार कहते हैं, विरज्य विषय वरातः दोष दृष्टया मुहुमुहु, मतलब बार बार दोष दृष्टि रखनी चाहिए, तभी हम इनसे बच सकेंगे। आगे हियस्या जो है इस पुरुष का या इस साधक का या इस जिज्ञासु का जो प्रयत्न कर रहा है इस मोक्ष पद को पाने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, शास्त्र के कथन के अनुसार वह इस राग द्वेष उसके परिपंथी नौ, उसके ये दुश्मन है। परिपंथी नौ मतलब शत्रु हैं। किसके? साधक के, जिज्ञासु के, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, उसके परिपंथी नौ, ये उसके शत्रु हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। सभी शंकाओं का निवारण करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब और आगे फिर भगवान कहेंगे राग द्वेष के लिए शास्त्र का उल्टा असर ना मान ले और अन्यथा ना ले ले, उस पर भगवान फिर पुनः कहेंगे। यहीं विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।